इस भारतवर्ष में मैं ये कह रहा हूँ, इस भारतवर्ष में तब तक तो धरना होता नहीं जब तक बीजेपी कोई हिम्मत नहीं करता धरना करने की। इन्होंने ऐसा मंजर बना दिया था, ऐसा डरावना वो बना दिया था। लेकिन एक बात याद रखो कि शेर शेर ही होता है। शेर की दहाड़ जो होती है ना, वो जंगली जानवरों को और मतलब जो पंछी है वो होते हैं ना, उनको हिला के रख देती है। मैंने हार देनी हुंदे कदे मर्द दलेर, तुसी हौसला बना के सदा बंब रखे हो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखे, हम जीतेंगे। किसान लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अमित शाह तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, तो फिर उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? सर जी, हिटलर भी कहता था, कहने को क्या है, मैं कह दूं कहने को कोई सा पैसे लग रहे हैं क्या? और झूठ बोलने में तो ये माहिर है, आपको मालूम ही है भाई, झूठ बोलने में तो माहिर है। तो एक बात बताओ, हिटलर भी कहता था भी मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगा। सिकंदर ने भी कहा था ना भाई, सिकंदर ने भी कहा था मेरा सपना है कि मैं पूरे दुनिया पे राज करूंगा। क्या हो गया? अब एक बात बताओ, ये इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ये इतने बड़े भगवान के उतर के आए हैं कि 50 साल राज करेंगे। माफ करना परमात्मा, एक सांस लिया है, दूसरे का क्या भरोसा है? एक सांस ले रहा हूं मैं, अब क्या पता अब दूसरा सांस मेरा आएगा नहीं आएगा। ये तो रब के हाथ में है, ये तो परमात्मा के हाथ में, वाहिगुरु अल्लाह के ताला के हाथ में है। तो वो कैसे करेंगे 50 साल राज कर लेंगे? क्या पता भाई। जल से थल कर थलते कुआं, कूपते मेर करावे, वाणी का शब्द है। ए भिखारी से राज करावे, राजा ते भिखारी। कोई पता नहीं, परमात्मा भिखारी को राजा बना देता और राजा को भिखारी बना देता। वो भी तो ताकत है, उसकी भी तो ताकत है। तो उसे मानो, ये गुरूर में बात मत करो, अहंकार में बात मत करो। आप बताइए उस दिन क्या हुआ था 28 तारीख को, जब यहाँ पर लोग आए थे, कुछ लोग जो भाजपा के बताए जा रहे थे, आप यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा सा उस रात को, वैसे तो उस रात का नाम लेते हुए ना, मतलब जैसे कि ज़िंदगी में कोई घटना ऐसी होती है जिससे क्या आदमी को डर भी लगता है। डर मतलब इनसे डर नहीं कह सकते, मतलब दिल दहल जाने वाली बात भी कह सकते हो। और दूसरी बात ये पता लगता है कि भी क्या हमारी सरकारें, हमारे रक्षक इतने भक्षक हो सकते हैं? क्या एक माँ भी अपने बेटों को जहर दे सकती है? तो मतलब उस रात तो जो होने वाला था, जैसे मतलब कि भाजपा की एक नीति रही है हमेशा से, पहले से एक नीति रही है, और वो अब बच्चे बच्चे को समझ आनी शुरू हो गई है। वो नीति ये रही है कि जैसे कि डिवाइड रूल अंग्रेजों का था, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनाया। वो ऐसे अपनाया कि जैसे क्या मतलब हिंदू से मुसलमान लड़वा दिया, मुसलमान से हिंदू लड़वा दिया। तो उस रात का जो इनका माजरा था वो ये था कि सिख और हिंदू को लड़वा दिया, जो पहले से ही आपस में भाई भाई हैं। पहली बात तो ये है कि हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं, शुरू से ये सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे देश का ये नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अब भाईचारा है, सब आपस में भाई भाई हैं। तो वो इनका डिवाइड रूल रहा है पहले से ही। और उस रात तो इन्होंने इतनी हद कर दी, चल मानते हैं प्रशासन उठवाए, धरना उठवाना प्रशासन उठवाए, क्या बीजेपी के गुंडे भी आएंगे? क्या बीजेपी के गुंडे भी आएंगे? क्या आरएसएस के गुंडे भी धरना उठवाने आएंगे? तो ये एक सोचने वाली बात है कि उनको जो है मतलब इस चीज़ का क्या ऐसा वो था कि यहाँ पुल के नीचे 400 साढ़े 400 गुंडे लेके नंद किशोर बीजेपी का बंदा यहाँ आ जाता है, आरएसएस वाले कच्चाधारी आ जाते हैं। तो यही तो सोचने वाली बात है, यही तो विडंबना है। चलो ठीक है, प्रशासन उठवाता कोई बात नहीं, उसका तरीका, वो जो तरीका था उसका मानते हैं। तो ये वो रात ऐसी रात थी किसानों के लिए और रोटी खाने वालों के लिए, तो ऐसी रात थी। अगर उस दिन राकेश टिकैत हिम्मत ना करते, यहाँ पे जो मौजूद लोग थे वो हिम्मत ना करते, तो और हमारे किसान सारे हिम्मत ना करते जो भी भाई थे, तो मुझे नहीं लगता कि भी इस भारतवर्ष में, मैं ये कह रहा हूँ, इस भारतवर्ष में तब तक तो धरना होता नहीं जब तक बीजेपी कोई हिम्मत नहीं करता धरना करने की। इन्होंने ऐसा मंजर बना दिया था, ऐसा डरावना वो बना दिया था। लेकिन एक बात याद रखो कि शेर शेर ही होता है। शेर की दहाड़ जो होती है ना, वो जंगली जानवरों को और मतलब जो पंछी है वो होते हैं ना, उनको हिला के रख देती है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो मुझे अच्छी लगती है कि कभी एक चीज़ देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, नौजवानों प्रैक्टिकल करके। वो प्रैक्टिकल में ये होता है कि जब आप कोई चीज़ ना, कोई पदार्थ, कोई वस्तु कुत्ते को डालोगे ना, कुत्ते को,
तो कुत्ता हमेशा उस वस्तु की तरफ को भागता है। जैसे कोई टुकड़ा डालोगे तो वो टुकड़े की तरफ को भागेगा, लेकिन शेर को कोई अगर वस्तु डालोगे तो शेर उसकी तरफ को दौड़ता है जिसने वो वस्तु डाली होती है। तो ये शेर थे जो दहाड़ हुई, और उस दहाड़ से हमारे सब बच्चे बुजुर्ग हम सब जाग पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो रात एक बहुत बड़ी काली रात थी। और जो मीडिया वाले थे, जो मीडिया वाले मतलब गोदी मीडिया वाले, जहाँ उनके खरीदे हुए मीडिया वाले, तो उन्होंने तो मतलब ये कहना शुरू कर दिया, तभी देखो ये बिस्तर लेके ये भज चले, ये टेंट उखड़ गया, ये गए, ये ट्रैक्टर गया, ये हो गया। अगर ट्रैक्टर पे अब हमारे बच्चे भी आप देख रहे हो 8 साढ़े 8 जो भी टाइम हुआ है, तो अब भी बच्चे हमारे मतलब एक परिक्रमा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भी हम जाग रहे हैं, जागती जमीन वाले बंदे हैं हम। अब भी हम जय किसान जय जवान का नारा लगा रहे हैं। तो जब भी लगा रहे थे तो वो उस ट्रैक्टर को ये दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर तो भज लिया, ट्रैक्टर तो निकल लिया, धरना तो खत्म हो गया, और हम अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। तो वो रात एक काली रात थी, काले अक्षरों में लिखी जाएगी, बीजेपी की एक बहुत घिनौनी हरकत वाली रात थी वो। अच्छा, इस पूरे किसान आंदोलन पर जो गोदी मीडिया है उसको कैसे देखते हैं, उसकी जो भूमिका रही है? सर जी देखो, मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, उसको ये कह सकते हो एक पैर है, और उस पैर पे यानी हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी रोल ठीक नहीं निभाया। तो हम उससे कोई उम्मीद नहीं करते। उसने तो यहाँ पे सब कुछ आप देखो सिस्टम ऐसा लगा दिया था, और यहाँ पे मतलब वो बार बार यही दिखाना चाह रहे थे कि भी अब धरना उठा, अब धरना उठा, ये भज गए, वो दौड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। कभी तो उन्होंने शुरू से ही सर जी यही किया है, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? अब तो सबको मालूम ही हो चुका है कि वो किस तरीके से हमारे देशवासियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं। तो उनका तो काम ही ये रहा है, कभी उन्होंने मतलब सही बात कही नहीं, तो हम कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं? उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, हमारी कोई उम्मीद नहीं उनसे। अच्छा, उस दिन के बाद से यहाँ देखा जा रहा है कि जो भाईचारा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी यहाँ पर 3-4 मतलब भंडारे शुरू कर दिए हैं और लंगर लगा दिए हैं, और जो और बाकी सिख समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, तो ये और बढ़ गया है। तो ये सरकार के को सर जी एक बात बताऊँ आपको, बढ़ा हुआ पहले भी था, और अब तो ये समझ लो कि देखो एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दोहरा है बड़ा अच्छा, कि सिर राखे सिर जात है, इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि गहरी बातें होती हैं। सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोहे, जैसे बाती दीप की कट उजियारा हो। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले गांव में बत्ती जलती थी, दीवा जलता था, तो उसके आगे ना वो आ जाता था काला सा, तो उसको कैंची से काट देते थे। तो काटते हुए बंदा ये सोचता था भाई शायद ये बत्ती बुझ जाएगी, लेकिन उसे कटने के बाद वो बत्ती हाँ और तेजी से बलती थी। तो ये और तेजी आई है। और मुसलमान भाइयों का तो यार यहाँ कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारा धर्म है इंसानियत। हम सबसे बड़े धर्म हमारा, मैं अब सिख हूँ, और मैं अगर सिख की बात, मैं सिख का मतलब दोपहर भी मेरे से कोई पूछ रहा था, तो भाई मतलब मेरा कहने का मतलब ये है भाई सिख का मतलब है स्टूडेंट, ठीक। ये रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारी स्टेज पे अल्लाहू अकबर के नारे भी लगते हैं, ठीक है जी, हमारी स्टेज पे राम के नारे भी लगते हैं, हमारी स्टेज पे भगवान के नारे भी लगते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी बोलती है, बोले सोनिहाल भी बोलती है। ये इसी बात से तो डरे हुए हैं। अरे जो ये भाजपा वाले हैं, ये हमारे लीडर हैं, ये इसी बात से डरे हुए हैं। कोई मुसलमान भाई आगे से आता है तो हम उसको बुलाते हैं सलाम वालेकुम, तो बोलता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमस्ते। इसी एकता से तो ये डरे हुए हैं, ये एकता नहीं होने देते, और ये चाहते ही नहीं कि हमारी ये एकता हो। लेकिन हमने पढ़ा है और हम जिएंगे और हम जीते रहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब कोई धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जिस तरह से ये तारबंदी की गई है, और जो लगातार किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, तो कैसे देखते हैं आप? और अभी जो हालात हैं वो क्या लग रहे हैं कि सरकार वाकई में बताइए जी, सवाल मुझे समझ नहीं आया, दोबारा मैं करो। ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से तारबंदी की गई है, हाँ जी, हाँ जी, और जो आवागमन था वो रोक दिया गया है पूरी तरह से। अब पहले ये 2 लाइन खुली हुई थी, उनसे
वाहनों का आना जाना लगा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से तारबंदी की गई है, लगातार एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? सरकार क्या वाकई में ही बैकफुट पर नजर आएगी अभी? मैं इसकी एक बात बताता हूँ आपको, मैं उदाहरण देता हूँ दो। वो उदाहरण ये है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी हो नहीं सकता। मेरी खांसी खांसी, तुम्हारी खांसी खांसी और मेरी खांसी कोरोना, ये हो नहीं सकता। एक बात बताओ, 70 दिन धरना होते हुए हो गए, ठीक है जी। जब कोई एम्बुलेंस आती थी, सबसे बड़ी बात एक बात बताऊं, मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नौजवानों ध्यान से सुन लेना भाइयों, लीडर हमारे जाते हैं, एम्बुलेंस में बंदा मर जाता है, उनकी कारें नहीं हटती, उनकी कारें नहीं हटती। यहाँ पे धरना भी था और एम्बुलेंस में जब भी कोई बंदा आता था तो हमारे वो घोड़े वाले भाई थे, दूसरे भाई थे, जो भी हमारे वॉलंटियर थे, वो हमारी उसको एम्बुलेंस को पूरे नंगा के आगे तक निकलवा के आते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे लीडर चाहिए जो लीडर वोट लेके हमसे और मतलब लीडर बना है, हमारा बच्चा एम्बुलेंस में मर जाएगा लेकिन हु करती उसकी कार निकलेगी। ये कहाँ की इंसानियत है? मेरा कहने का मतलब ये है, ना तो किसान ने कभी रास्ते बंद किए, किसान ने रास्ते नहीं बंद किए। स्पेशल रास्ता एम्बुलेंस के लिए आपने अगर रिपोर्ट करी होगी तो स्पोर्ट्स एड्रेस साहब, रास्ता एम्बुलेंस के लिए रखा गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा, ये नहीं समझ आ रही कि एक बार बताओ, ये रास्ता रोके तो ये देशभक्त और किसान रास्ता भी ना रोके, आतंकवादी और गद्दार। यही तो समझना है हमें तुम्हें भाई कि गद्दार कौन है, आतंकवादी कौन है। देश के किसान का बच्चा, आम नागरिक का बच्चा तिरंगे में लिपट के उसकी लाश घर में आए, ठीक है, तिरंगे में लिपट के उसकी लाश घर में आए, तो वो आतंकवादी, उनको आतंकवादी कह रहे हैं। और जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं इन लीडरों के, ये देशभक्त। भाई यही तो समझना है हमें, यही समझना कि देशभक्त है कौन, जो देश के लिए मर मिटा, जो देश के लिए शहीद हो गया, जिन्हें शहादत पाली, ठीक है जी, वो देश के लिए जो तिरंगे में लिपट के आ गया, वो देशभक्त है। या जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ भी नहीं रहे, तो ये देश से सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या धन कमा रहे हैं, तो वो देशभक्त हुए कि वो देशभक्त हुए? ये बिल्कुल मतलब झूठ है। और मैं यही कहूंगा कि जनता जाग रही है और जागे हुए का ये सबूत है कि देख लो तुम, उससे भी ज्यादा मतलब उभर के आई है जनता, उभर के आई है। अच्छा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भैया नोटिस जो है वो किसानों के घर जा रहे हैं। आज राकेश टिकैत जी ने भी कहा मंच से कि भाई नोटिस जो दे रहे हैं, स्थानीय थाने इस तरह की हरकत ना करें, ऐसे ना भेजें नोटिस वगैरह, तो क्या कहेंगे? ये क्या किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? सर जी ऐसा है, देखो पहले कीलें लगाई, फिर कीलें अपने आप ही हटा ली, समझ आया भाई? मैं पहले तुम्हारे पीछे भज रहा था और बाद में क्या किया, मैं रुक गया। तो ये सिर्फ एक डराने की वो है। और बाकी एक बात सुनो, ये कैसे डर जाएंगे? ये रात में आधी रात सांप से नहीं डरते, ठीक है जी, रात में आधी रात बिच्छू से नहीं डरते, रात में 40-40 मीटर 40-40 फीट कुआं होता है, उसमें बढ़ जाते हैं ये किसान डर जाएंगे? ये बॉर्डर पे नहीं डरते। बॉर्डर पे कौन है? किसानों के बच्चे हैं, हमारा ही भाई है। वो बॉर्डर पे नहीं डरते, तो इनको क्यों डरा रहे हो? एक नोटिस भेज के डरा लोगे? क्या डर जाएंगे? क्या कर लोगे? ये नहीं डरेंगे। और देखो डरता वो है, हमारे यहाँ गांव में एक बात कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं था कि चोर की लातें कटी होती हैं, भाई टांग कटी नहीं होती थी उसकी। उसका मतलब ये होता था कि भाई चोर अंदर से इतना कमजोर होता है। तो ये कमजोर हैं और बहुत कमजोर हैं, इनका झूठ जो सामने आ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये बार बार डर रहे हैं। अब डरा हुआ क्या कर रहा है, तो कभी वो नोटिस भेज रहे हैं, कभी वो कील लगा रहे हैं, कभी वो हटा रहे हैं, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर किसान डर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बॉर्डर पे अपने बच्चे शहीद करा सकता है, कहाँ से डर जाएगा? ये तो बेफालतू की बातें हैं सर जी, ये समझ में आने वाली बात नहीं। सत्र चल रहा है संसद में, अब ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हम जो बजट लेकर आए, जो बजट आया उसमें किसान उस पर बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए। अब ऐसा लगता है आपको जो बजट है उसमें कुछ है? सर जी जीरो है। किसान के पास क्या है बताओ? वो तो आपको सबको पता लग चुका बजट में क्या दिया। एक बात बताओ, किसान आज तक, भाई एक बात तो सोचो ना, किसान अपना हक मांग रहा है, ठीक है, बजट में किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। अब ये कानून जमीन लेने के लिए थोप दिए ऊपर। जब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, हम बार बार ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छी है, तो नुकसान तो किसान का होगा ना, तो आप वापस कर लो, किसान नुकसान भर लेगा। सीधी सी बात है भाई, साफ सुथरी बात है। एक आम बात कह रहा हूँ मैं, गाँव वाली बात कह रहा हूँ, लॉजिक वॉजिक नहीं कह रहा भाई। जब मेरे लिए फायदा है
और आप कह रहे हो कि भाई साहब ये आपके लिए फायदा, जबरदस्ती फायदा मत दो, वापस कर लो। मुझे आसाम में ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को बाहर निकलवाया गया, तो ये कैसे, मतलब अब संसद के अंदर भी लोग ये सुनने को तैयार नहीं है। सर जी सुनना तो पड़ेगा ही नहीं, असल में इनको और तेज आवाज से सुनाना पड़ेगा। एक होता है थोड़ा सा सोया हुआ बंदा, तो वो थोड़ी सी आवाज से जग जाता है। ये ज्यादा गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो जब गहरी नींद में बहुत ज्यादा सोए हुए, जैसे हिटलर बहुत गहरी नींद में सोए हुआ था, अंग्रेज बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, ठीक है, तो उनको जगाने के लिए जब भारतवर्ष ने उनको जगा दिया, तो भाई इनको भी जागना पड़ेगा। बस ये है कि एक मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ कि हार देनी हुंदे कदे मर्द दलेर, हार देनी हुंदे पंजाबी का है, हार देनी हुंदे कदे मर्द दलेर, तुसी हौसला बना के सदा बंब रखे हो। दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि उसकी आवाज आ रही थी। हार देनी हुंदे कदे मर्द दलेर, तुसी हौसला बना के सदा बंब रखे हो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखे, हम जीतेंगे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अमित शाह तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, तो फिर उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? सर जी हिटलर भी कहता था, कहने को क्या है, मैं कह दूं कहने को कोई सा पैसे लग रहे हैं क्या? और झूठ बोलने में तो ये माहिर है, आपको मालूम ही है भाई, झूठ बोलने में तो माहिर है। तो एक बात बताओ, हिटलर भी कहता था भी मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगा, सिकंदर ने भी कहा था ना भाई, सिकंदर ने भी कहा था मेरा सपना है कि मैं पूरे दुनिया पे राज करूंगा। क्या हो गया? अब एक बात बताओ, ये इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ये इतने बड़े भगवान के उतर के आए हैं कि 50 साल राज करेंगे। माफ करना परमात्मा, एक सांस लिया है, दूसरे का क्या भरोसा है? एक सांस ले रहा हूं मैं, अब क्या पता अब दूसरा सांस मेरा आएगा नहीं आएगा। ये तो रब के हाथ में है, ये तो परमात्मा के हाथ में, वाहिगुरु अल्लाह के ताला के हाथ में है। तो वो कैसे करेंगे 50 साल राज कर लेंगे? क्या पता भाई, जल से थल कर थलते कुआं, कूपते मेर करावे, बाणी का शब्द है। ए भिखारी से राज करावे, राजा ते भिखारी। भाई कोई पता नहीं, परमात्मा भिखारी को राजा बना देता और राजा को भिखारी बना देता। वो भी तो ताकत है, उसकी भी तो ताकत है, तो उसे मानो। ये गुरूर में बात मत करो, अहंकार में बात मत करो। ऐसा तो नहीं है ईवीएम का जो है वो तो है ही सर जी, वो तो कहने वाली बात ही नहीं, तो बच्चा जानता है। पर चलो उसका भी पता लग जाएगा, वो तो पता लग चुका और लग भी जाएगा। ये जो नौजवान है इनको नहीं पता क्या? वो मांग भी तो उठेगी ना, वो भी तो उठाएंगे भाई नौजवान। एक बात बताओ, जब जाग जाऊंगा ना मैं, तो मैं अपना हक मांगूंगा। सोया हुआ मैं अपना हक नहीं मांगूंगा। सोया हुआ बच्चा तो दूध भी ढंग से नहीं पीता भाइयों, बात समझ रहे हो मेरी? सोया हुआ बच्चा तो दूध भी ढंग से नहीं पीता, जागा हुआ बच्चा तो मांग के भी दूध पी लेता है। तो ये जागे हुए की जमीर है, और जिनकी जमीर जाग गई, एक बात कह रहा हूँ अंत में, याद रखना, ये धरना खाली किसानों का नहीं है, ये धरना खाली जाट शेख या किसी जात का नहीं है, ये धरना हर एक उस व्यक्ति का है, दुनिया के व्यक्ति का है, दुनिया के, भारत की बात नहीं कर रहा, उस व्यक्ति का है जो रोटी खाता है। रेहाना रोटी खाती थी, इसलिए उसने ट्वीट कर दिया और बता दिया कि रोटी देने वालों को परेशान मत करो, परेशान मत करो। जो रोटी कमा के दे रहा है, जो धरती का सीना चीर के रोटी दे रहा है, तो ये हर एक रोटी खाने वाले का आंदोलन है। जो रोटी खाता है, इसे किसी जात, किसी धर्म, किसी बिरादरी से नहीं जोड़ना चाहिए। ये वो आंदोलन है। बहुत बहुत